ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला तहिय्यतु वल इकराम। मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अल मक्की अल मदनी अल अरबी अल क़रशी अल हाशिमी अत्तहिय्यत्तहामी अबिल क़ासिम मुहम्मद वअहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा लन अव्वला ज़ालिमिज़ ज़ल्मा हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व आखिरा ताबिन लहु अला ज़ालिका। अल्लाहुम्मा लनिल इसाबतल्लती जाहदतिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वशायात वबायात वताबात अला क़त्लिही। अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ। अम्मा बादु फ़क़त क़ालत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हयातो फिल हया। सलवात इरशाद फरमा दे मिलने के बाद। हज़रात, गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर साहिब वक़ात मीर हामिद हुसैन साहब और कुछ नाम हैं वो मैं पढ़ देता हूँ, उनकी रूह को इसाल फरमा दें। ऐनुल हसन, साबित हुसैन, मोहम्मद हुसैन, हुसैन बांदी, मुनव्वर अली, सैयदी बेगम, साबित अली की रूह को इसाल। एक मिलजुल के सलवात इरशाद फरमा दें। जो पीछे हज़रात हैं उनसे गुजारिश है थोड़ा सा करीब आ जाएं तो गुफ्तगू करने में आसानी भी। आप भी थोड़ा थोड़ा करीब आ जाइए ताकि पीछे भी लोग बैठना है। आ जाइए, सलवात पढ़ते हुए आ जाइए। जो हज़रात इधर उधर टहल रहे हैं, बिला मकसद खड़े हुए हैं, उनसे गुजारिश है कि कम से कम फ़र्श अज़ा पे आके बैठें, इसलिए कि हम यहाँ आए हैं मजलिस करने के लिए। हम यहाँ आए हैं शहीद का पुरसा देने के लिए, तो मजलिस में बैठना ही हमारा मकसद है। इधर उधर टहलने से कोई फ़ायदा नहीं है। यह तो एक पिकनिक हो गई है कि चलिए थोड़ा दिल बहला के आते हैं। तो जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद पूरा करिए। परवरदिगार आलम का लाख लाख एहसान है कि उसने हमें अली का शिया बनाया। उसका शुक्र है कि उसने हमें हुसैन का आज़ादार बनाया। उसका एहसान है कि उसने हमारी शहरग हयात में बाप के खून और माँ के शीर से ज़्यादा तेज़ मोहब्बत अली को रवा दवा किया। उसका एहसान है कि उसने हमारे दिल की ज़मीनों पे फसले विलायत जनाब अमीर को उगाया। जुमला सुन के खामोश भी बैठे हैं आप, तो ऐसे थोड़ी मजलिस हो पाएगी। उसका एहसान है, बस जुमला मैं पढ़ दे रहा हूँ, तमहीद का आखिरी जुमला है। परवरदिगार आलम के एहसान है कि उसने हमारे दिल को गदीर की मिट्टी से और आँखों को करबला की मिट्टी से बनाया।
उसका एहसान है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, उसका एहसान है कि उसने हमारे दिल को गदीर की मिट्टी से और आँखों को करबला की मिट्टी से बनाया। जिस दिल में गदीर न हो वो दिल बेकार, जिस आँख में करबला न हो वो आँख बेकार। इसलिए कि गदीर मिला है अहले बैत को चाहने, दिल मिला है अहले बैत को चाहने के लिए, आँख मिली है हुसैन पर रोने के लिए। अगर हुसैन पर न रोए तो वो आँख आँख नहीं है, पत्थर है। अगर अहले बैत को ना चाहे तो वो दिल दिल नहीं है, पत्थर है। इसलिए कि परवरदिगार आलम ने बहुत बड़ी नेमत हमें दी है जिसे फ़र्श अज़ा कहते हैं। फ़र्श अज़ा की नेमत से हम महरूम न रहें। एक ही चीज़ बची है जिसे हुसैन की फ़र्श अज़ा कहते हैं, जो हमारी बख्शिश के लिए काफ़ी है। अगर हम इससे भी दूर हो जाएंगे तो भी बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। इसलिए कि हुसैन के अलावा कोई है भी नहीं बचाने वाला। भाई थोड़ा सा आप बेदार होकर सुनेंगे तो थोड़ी देर गुफ्तगू हो पाएगी। हुसैन के अलावा है भी नहीं कोई बचाने वाला। इसलिए कि कायनात में अगर सजदों पर मुसीबत पड़ी तो हुसैन आगे आए, नमाज पर मुसीबत पड़ी तो हुसैन आगे आए, हज पर मुसीबत पड़ी तो हुसैन आगे आए, आदम पर मुसीबत पड़ी तो हुसैन आगे आए, नूह पर मुसीबत पड़ी तो हुसैन आगे आए, शीश पर मुसीबत पड़ी तो हुसैन आगे आए, ईसा पर मुसीबत पड़ी तो हुसैन आगे आए, यहाँ तक कि मोहम्मद पर भी मुसीबत पड़ी तो हुसैन आगे आए। कायनात में मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, मौला इनकी गोदियों को आबाद रखें, कभी कोई गम न दें। यकीन मानिए अगर इनकी तरह मर्दों में फितरत आ जाए तो मजलिसों में मजमई कम न हो। इनका जज्बा देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, हर चीज़ का ख्याल भी है, लेकिन आके बैठी रहती हैं। क्यों? ऐसा क्यों है कि औरतों के अंदर ज़्यादा जज्बा है? चूँकि बानिए आज़ादारी ही एक औरत है। कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा कि इन लोगों के तारीफ़ कर रहे हैं। नहीं, देखिए जो जिस लायक है वो पढ़ा जाएगा। अब आप में से अगर कोई साहिब तारीफ़ है तो तारीफ़ की जाएगी, लेकिन अगर कोई यहाँ भी दाढ़ी मुड़ा के आया हो तो उसके लिए क्या किया जाएगा? अल्लाह ने, थोड़ी देर की तमीज़ है, अल्लाह ने इस दुनिया में बहुत सारी मखलूक को पैदा किया, जिसमें चरिंद भी हैं, परिंद भी हैं, इंसान भी हैं, जानवर भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। उसी मखलूक़ात में अल्लाह ने एक मखलूक को बनाया जिसे इंसान कहते हैं। इंसान को अल्लाह ने 2 पैर दिए, 2 हाथ दिए, 2 आँखें दी और इतना सेंसिटिव बताया, किबला इतना सेंसिटिव बताया कि ज़बान पे कोई चीज़ रख ले तो फ़ौरन बता देता है कि क्या खाया। ऐसा नहीं है कि नमक अगर ज़ुबान पे रखा तो ज़ुबान पे रखने के बाद दिमाग कहेगा 1 घंटे के बाद बताऊंगा क्या था। नहीं, जैसे ही नमक ज़ुबान पे रखा फ़ौरन ज़हन ने कहा नमक है। शक्कर ज़ुबान पे रखी, फ़ौरन दिमाग ने कहा शक्कर है। आयतुल्लाह हाशिम बहरैनी से पूछा गया अल्लाह ने इंसान को इतना सेंसिटिव क्यों बनाया? एक जुमला सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा अल्लाह ने इंसान को इतना सेंसिटिव इसलिए बनाया ताकि अली के फ़ज़ाइल सुनने में आसानी हो। अल्लाह अकबर यार, अल्लाह अकबर। एक सलवात पढ़े बावाज़े बुलंद मिलके। मैंने कहा ये नेमत है फ़र्श अज़ा। फ़र्श अज़ा इंटरटेनमेंट की जगह नहीं है, फ़र्श अज़ा मज़ा लेने की जगह नहीं है, फ़र्श अज़ा तकदीर बनाने की जगह है। बोलिए यार, चुप न बैठिए। फ़र्श अज़ा तकदीर बनाने की जगह है। यहाँ आइए गुनहगार बन के, जाइए हुर बन के। और एक बात याद रखिएगा, कायनात में अकेला दरवाज़ा है हुसैन का जहाँ दौलत नहीं नीयत देखी जाती है, सूरत नहीं सीरत देखी जाती है। दलील दे दूं, अगर हुसैन के दरवाजे पे दौलत देखी जाती तो हुसैन कभी जौन को गले न लगाते। जौन को गले लगाना इस बात की दलील है कि हुसैन के यहां सूरत नहीं सीरत देखी जाती है। अकेला दरवाजा है हुसैन का, जहां झुक के आओगे तो रहमतें मिलेंगी, अकड़ के आओगे तो लानतें मिलेंगी। क्यों?
यहां जो झुक के आया हुर बन गया, जो अकड़ के आया हुरमुला बन गया। लिहाजा गुजारिश है कि यहां आइएगा तो सारी नवाबी घर पे रख के। यार इतने सन्नाटे में क्यों सुन रहे हैं आप लोग यार? सारी नवाबी घर पे रख के यहां आना तो गरीब बन के आना, यहां आना तो मिस्कीन बन के आना, यहां आना तो फकीर बन के आना। इसलिए कि कायनात का सबसे बड़ा सितारा भी इस दरवाजे पे आता है तो छोटा बन के आता है। मौला आपको आबाद रखें। ऐसे वक्त में आपने साथ दिया। देखिए मुझे पढ़ना था 4 बजे या 3 बजे के तकरीबन, लेकिन चूँकि कोई उलमा किराम में से ज़ाकिरीन में से कोई आया नहीं है, तो इसलिए कि हो सकता है शहीद की यही मर्ज़ी हो कि इसी टाइम पढ़ूँ। व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा, अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, अल्लाह जिसे चाहे ज़िल्लत दे। जो वक्त शहीद ने मुअय्यन कर दिया उसी वक्त पे इंसान पढ़ेगा। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक टाइम मजलिस करते हैं, दूसरे टाइम ताजमहल चले जाते हैं। खुदा के वास्ते ऐसा न करिए। मकसद शहीद को समझिए। यहाँ आने के बाद अगर आप कहीं नहीं गए, इन्हीं के लिए अगर आप आए हैं, तो मेरा दावा है कि घर पहुँचते पहुँचते आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। बिल्कुल ये जहन में रखिएगा। तो जिस मकसद के लिए आए हैं वहाँ रहिए। अल्लाह ने इंसान को बनाया सेंसिटिव। अब अल्लाह ने इंसान को ऐसे आवारा छोड़ नहीं दिया। अल्लाह ने इंसान के बदन में एक बुलंद जगह बनाई जिसे सर कहते हैं। सर को खाली खाली नहीं रखा। अल्लाह ने उसमें एक बादशाह को बिठाया जिसे दिमाग कहते हैं। पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने, जिसे दिमाग कहते हैं। अल्लाह ने दिमाग जैसा बादशाह इंसान को अता किया और कहा इस दिमाग के ज़रिए से तुम्हें पता करना है। क्या पता करना है? हलाल क्या है, हराम क्या है, महरम क्या है, ना महरम क्या है, अंधेरा क्या है, उजाला क्या है, दुनिया क्या है, आखिरत क्या है, दिन क्या है, रात क्या है। अब अल्लाह ने कहा अगर तुमने मेहनत करके ये पता कर लिया कि दिन क्या है, रात क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, महरम क्या है, ना महरम क्या है, तो हम तुम्हारी मेहनत को रायगा नहीं होने देंगे। फिर क्या करेगा परवरदिगार? कहा हम तुझे एक एजाज देंगे, हम तुम्हें एक इनाम देंगे, हम तुम्हें एक तमगा देंगे। कौन सा तमगा? कहा उस तमगे का नाम होगा अशरफ मखलूक। थोड़ा सा सेंसिटिव तो है मामला। अशरफ मखलूक, ताज होगा तुम्हारे सर पे अशरफ मखलूक का। मैंने कहा परवरदिगार ये ताज हमारे लिए है? कहा हाँ बिल्कुल तुम्हारे लिए। जो लोग दिमाग इस्तेमाल करके पता कर लिए हैं हक कहाँ है, बातिल कहाँ है, हक क्या है, बातिल क्या है, महरम क्या है, ना महरम क्या है, उनके लिए है अशरफ मखलूक का तमगा। लेकिन अल्लाह ने कहा अगर तुम्हारे पास दिमाग है और अभी तक ये पता नहीं कर पाए हो कि हलाल क्या है, हराम क्या है, तो यकीन मानना तुम्हारा चेहरा तो इंसानों वाला है, अंदर से तुम जानवर से बदतर हो। बात बड़ी थी यार, खुदा की कसम, जितना होना चाहिए था वैसे माहौल बना नहीं। अंदर से तुम जानवर से बदतर हो। क्यों? इसलिए कि जानवर अगर किसी का खेत खाए तो उसे पता नहीं है किसके खेत में खा रहे हैं, लेकिन अगर इंसान किसी की जमीन हपट कर ले, थक गए, सुबह सुबह थक गए, इंसान जमीन हपट कर ले तो उसे तो पता है कि मेरी है कि नहीं। तो ये जानवर से बदतर हुआ कि नहीं? मैं ला रहा हूं एक ऐसे मंजर पे इंशाअल्लाह लुत्फ आ जाएगा। जानवर से बदतर हुआ कि नहीं? हो गया। मैंने जानवर से बदतर इसलिए कहा है कि अगर जानवर भी है और साहिब ज़मीर है, नस्ल का अच्छा है, तो मासूम को पहचानता है। यार सन्नाटा तोड़ दिया यार खुदा के वास्ते। अगर जानवर है, ज़मीर अच्छा है, जिंदा है, नस्ल अच्छी है, तो मासूम को पहचानता है। दलील दे दूं, अगर जुलजना हुसैन को न पहचानता, यार थकाइए ना खुदा के वास्ते, जुलजना हुसैन को न पहचानता तो लायक एहतराम न होता, और अगर हुरमुला ने पहचान लिया होता तो लायक लानत न होता। इसका मतलब यह है कि जानवर भी मासूम को पहचानते हैं, है ना? आप कहेंगे कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, मासूम को जानवर कैसे पहचानेंगे? दलील दे दूं, यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को कुएं में डाला, कुर्ता लेके आए नबी के पास,
याकूब ने कहा ये तो कुर्ता है, मेरा यूसुफ कहां गया? भाइयों ने कहा भेड़ियों ने खा लिया। याकूब ने भेड़ियों को बुला लिया। अम्मा यार, याकूब ने भेड़ियों को बुला लिया। अब एक जुमला पढ़ रहा हूं, देखो कौन मजलिस देखने आया है, कौन सुनने आया है। याकूब ने भेड़ियों को बुला लिया। जानवर हैं, दरिंदे हैं, भेड़िए हैं, लेकिन उन्हें पता है कि नबी बुलाए तो आना चाहिए। हाँ, जज़ाकल्लाह यार, जज़ाकल्लाह। उन्हें पता है कि नबी बुलाए तो आना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। आ गए सारे भेड़िए। याकूब ने पूछा तुमने हमारे यूसुफ को खाया? तमाम भेड़ियों ने क्या जवाब दिया? या नबी अल्लाह, हमें मालूम है कि हमारे ऊपर मासूम का खून हराम है। अब सबका चेहरा मैं पढ़ूंगा कि कौन कितना बड़ा शिया बैठा है यहाँ। या नबी अल्लाह, हमें मालूम है हमारे ऊपर मासूम का खून हराम है। याकूब के दौर के भेड़िए कह रहे हैं कि हमारे ऊपर मासूम का खून हराम है। अब अल्लाह जाने दरे ज़हरा पे कैसे भेड़िए इकट्ठा थे। मिल के नारा लगा दिया। जज़ाकल्लाह, बड़ा शुक्रगुजार हूं आपका। दरे ज़हरा पे कैसे भेड़िए इकट्ठा थे जिन्हें यह पता ही नहीं था कि मासूम का खून हराम है कि हलाल। मिंबर कूफा तवज्जो, जो हजरात आ गए शुक्रगुजार उनका। मिंबर कूफा, अली का खुतबा, सलमान जैसा सहाबी खड़ा हुआ। मौला, कल आपने इसी मिंबर से कहा था सलमान, हर सांस लेने वाला इंसान जिंदा नहीं है। सांस ले रहा है मगर मुर्दा, चल रहा है मगर मुर्दा, खा रहा है मगर मुर्दा, पी रहा है मगर मुर्दा, सोच रहा है मगर मुर्दा, लड़ रहा है मगर मुर्दा, सो रहा है मगर मुर्दा। मौला आप इमाम है, चेहरा देख के जान जाएंगे ये जिंदा है कि मुर्दा। मौला हम समाज में देख के, चेहरा देख के कैसे पहचाने, शक्ल देख के कैसे पहचाने, इंसानों के बारे में कैसे जाने ये जिंदा है कि मुर्दा। अली का फैसला सुनना, सारे लोग शरीक हो जाना। अली ने कहा सलमान, कयामत तक के लिए अली का फैसला है। समाज में जाके देखना, जो हक बोले वो जिंदा, जो हक छुपाए मुर्दा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहिए आप हज़रात। या अली, अली, जो हक बोले वो जिंदा, जो हक छुपाए वो मुर्दा। हुसैन ने हक बात कही कि नहीं कही? कही। अब हुसैन ने कहा, अल्लाह ने कहा हुसैन तूने मेरे लिए हक बात कही, तो अब जिंदगी और मौत पे तेरा कब्जा। अम्मा यार, सब हुसैन के ज़दार बैठे हो। जिंदगी और मौत पे तेरा कब्जा। अब करबला में जो हुसैन के साथ है वो है जिंदा, जो हुसैन को छोड़ दे वो है मुर्दा। दलील दे दूं, जानवर की याद कौन मनाता है? कोई नहीं। लेकिन हुसैन ने कहा अगर कोई जानवर भी मुझसे एक लम्हे के लिए वफा करेगा मैं उसे जुल्जना बना दूंगा। हाय 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 हाय, अली वलीउल्लाह, मैं उसे जुल्जना बना दूंगा। दूसरी दलील क्या है कि हुसैन के पास है जिंदगी और मौत। शबे आशूर से पहले हुर मुर्दा था, हुसैन के कदमों में आया, हुसैन ने जिंदगी बख्शी, फिर से जिंदा हुआ। तीसरी दलील सुन के चुप ना होइएगा, जिगर में अपना आपकी हथेली पे रख रहा हूं। तीसरी दलील क्या है कि हुसैन के पास है जिंदगी और मौत। पानी की फितरत क्या है? जो हम पानी पीते हैं इसकी खासियत क्या है? का पानी की खासियत है जो पिएगा वही जिएगा। हाय हाय, अल्लाह अकबर। पानी की खासियत है जो पिएगा वही जिएगा, जो नहीं पिएगा मर जाएगा। पानी जानवर न पिए मर जाएंगे, दरख्त न पिए सूख जाएंगे, इंसान न पिए मर जाएगा। लेकिन हुसैन ने करबला में पानी की खासियत बदल दी। करबला में जिसने हुसैन को छोड़ के पानी पिया वो मर गया। आमा यार, अल्लाह अकबर। जिसने पानी पिया वो मर गया, जिसने नहीं पिया बोले आज भी जिंदा है, उसके नाम की सबीलें चल रही हैं। यही वजह है कि 4 शिया टीवी पे मारे, 4 शिया मारे टीवी पे दे दिया, हमने 4 शियों को यहां मार दिया। ये टीवी पर क्यों दे रहे हो?
कहने लगे ताकि अज़ादार डर जाएं। अब इसमें कौन लोग डर रहे हैं मैं ये भी देखूंगा। अज़ादार डर जाएं। मैंने कहा आपको पता नहीं है कि हमारे अंदर सब कुछ है, डर नहीं है। दलील के बाद ना चुप रहिएगा। हमारे अंदर सब कुछ है, डर नहीं है। कहने लगे दलील क्या है? हमने कहा दलील यह है कि अगर हमारे अंदर डर होता तो हमारा कफन हमारे घर में ना होता। आगे आ जाओ। हमारा कफन हमारे आगे आइए आगे घर में ना होता। कफन हमारे घर में होना इस बात की दलील है कि हम डरते नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, ऐसा हुआ कभी कि 1000 वहां मारे, 10,000 वहां मारे? हुसैन ने चैलेंज किया। क्या चैलेंज किया? हुसैन ने कहा तुम साल भर मार के बताओ तुमने मारे कितने, हम 40 में बताएंगे हमने बचाए कितने। हम क्यों चुपचाप बैठे हैं आप यार, खुदा की कसम। हम 40 में बताएंगे हमने बचाए कितने। ऐसा कभी हुआ कि शिया इतने मारे जा रहे हैं और कहीं मजलिस का ऐलान हुआ हो, पता चला हो कि कोई नहीं आया? कहा क्यों? कहा शिया खत्म हो गए। ऐसा है कि कहीं ऐसी मजलिस कैंसिल हो गई हो, कहा मजमा ही नहीं आया? कहा क्यों नहीं आया भैया? कहा कि शिया खत्म हो गए, इतने बेचारे मारे गए। नहीं, कभी नहीं। जहां होता है कि खतरा ज्यादा है तो मजमा दुगना होता है। पाकिस्तान की तारीख गवाह है, पता चलता है अगले चौराहे पर बम ब्लास्ट होगा तो मजमा दुगना। वहां की माओ से पूछा गया कि आप जो है ये क्यों करती है, जब जानती है अगले चौराहे पर बम ब्लास्ट होगा तो क्यों भेजती है? उन्होंने कहा जब हमने पाला ही करबला के लिए है। जज़ाकल्लाह यार, जज़ाकल्लाह। जब हमने पाला ही करबला के लिए तो हम घरों में रोक के क्या करेंगे? यही सवाल हमारे छठे इमाम से हुआ। मौला से कहा गया मौला ये बताइए कि आपके शिया मारे जाते हैं, ख़त्म क्यों नहीं होते? एक एक मजमे की तवज्जो, एक एक आदमी की तवज्जो। मौला ये बताइए कि शिया मारे जाते हैं, ख़त्म क्यों नहीं होते? छठे इमाम ने कहा ये ख़त्म नहीं होंगे, तुम 1 मारोगी ये 10 हो जाएंगे, तुम 10 मारोगी ये 100 हो जाएंगे, तुम 100 मारोगी ये 1000 हो जाएंगे। कहा मौला क्यों? कहा इसलिए कि हलाल में बरकत होती है। हाय 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 हाय, सलवात पढ़ने बाबा से बुलंद मिलके। मिलके जिंदाबाद सलामत रहें। एक बात और ध्यान में रखिएगा, मजलिस और महफिल में दाद देने के लिए उन्हीं के हाथ खुलते हैं जिनसे बीबी ज़हरा राजी हो। जिनसे नाराज हैं उनके नमाजों में नहीं खुलते, यहाँ क्या खुलेंगे? बीबी की मर्जी है मैशर का दारो मदार। यही सवाल बीबी से हुआ, बीबी ये बताइए आपकी नज़रों में ज़िंदगी और मौत क्या है? बीबी ने एक जुमला कहा, अल हया तो फिल हया, हया में ज़िंदगी है। जितने हयादार बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि तवज्जो फरमाएं। हया में जिंदगी है, बेहयाई में मौत है। जो हयादार है वो है जिंदा, जो बेहया है वो है मुर्दा। अब अगर किसी के घर की औरतें बेपर्दा बाजार में नजर आए तो परेशान ना होइएगा, समझ जाइएगा घर के मर्द मर चुके हैं। अब मैं सबका चेहरा देख रहा हूं, घर में कौन कैसे रहता है। घर के मर्द मर चुके हैं, इसलिए कि गैरत जिसके अंदर नहीं है वो मर चुका है। आपने देखा नहीं, लेकिन नबी के हदीस सुना दूं आपको। अगर कोई औरत अपने शौहर के बगैर किसी शरई उज़्र के, मैं एक हदीस पढ़ रहा हूँ, माँ बहनें मेरी नाराज़ लो, एक कदम आगे निकल जाए 70,000 फरिश्ते लानत करते हैं। मैथ मेरी कमज़ोर है इसीलिए मौलवी बनाऊँ। आप जोड़ के बताइएगा, एक मर्द पीछे हो एक औरत आगे हो, 70,000 लानत फरिश्ते लानत करते हैं। और जहां 2 मर्द पीछे हो औरत आगे हो, मैं एक एक मजमे की तवज्जो चाहता हूं, एक एक आदमी की। जहां 10 मर्द पीछे हो औरत आगे हो, 20 मर्द पीछे हो औरत आगे हो, और एक मंजर ऐसा हो जहां पूरा लश्कर पीछे हो औरत आगे हो। अल्लाह अकबर यार, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप बताइए, बीवी ने कहा अल हया तो फिल हया, हया में जिंदगी है, बेहयाई में मौत है। हमारे यहाँ मिंबर से भी कुछ लोग पढ़ देते हैं कि यजीदियत हुसैनियत को घेर के करबला में लाई। झूठ बोलता है मौर्रिख, गलत बयानी करते हैं खतीब।
यजीदियत ने हुसैनियत को नहीं घेरा। हुसैनियत तो यजीदियत को बहुत दिनों से घेर रही थी। हुसैन ने कहा तू खैबर से भाग गया कोई बात नहीं, खंदक से भाग गया कोई बात नहीं, ओहद से भाग गया कोई बात नहीं, सिफीन से भाग गया कोई बात नहीं, जमल से भाग गया कोई बात नहीं, तुझे घेर के ऐसी जगह लाऊंगा बोले जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं होगा। मैं एक दलील क्या है कि हुसैनियत घेर के लाई है। भैया लड़ाई अगर यजीद की जमीन में हो तो यजीद लाया। हाय हाय अल्लाह अकबर। अगर लड़ाई यजीद की जमीन में हो तो यजीद लाया। अब बताइए करबला खरीदी किसने? बोले कौन घेर के लाया? कहा हुसैन घेर के लाए। दूसरी चीज क्या पढ़ी जाती है? दूसरी चीज पढ़ी जाती है कि बज़ाहिर यजीद जीता, बबातिन इमाम हुसैन जीते। अभी तो एक फेसबुक पे पोस्ट भी आई थी, उसमें एक मुफ्ती साहब थे, उन्होंने कहा हमने यजीद को ख्वाब में देखा। कमेंट जो मैंने किया है आपके लोहे दिल में लिख उठे ना तो बोल दीजिएगा। उन्होंने कहा मैंने यजीद को ख्वाब में देखा। मैंने नीचे लिख दिया बेटा बाप को नहीं देखेगा तो किसको देखेगा? अच्छी चीज तो देखना नहीं है। कहने लगे हमने यजीद से पूछा कि आप खैरियत से? कहा बिल्कुल। कहा अल्लाह ने आपको माफ कर दिया? कहा हाँ मैं तो जन्नत में भी हूं। इनके बाप की है जन्नत। हुसैन है जन्नत के मालिक और जन्नत दिला रहे हैं हुसैन के दुश्मन को। कहां जा रहे हैं लोग हुसैन की दुश्मनी में? देखिए जहां चाहने वाले हैं वहां दो चार ऐसे हैं कि जो यजीदी नस्ल के भी हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। कहने लगे कि बज़ाहिर यजीद जीता बबातिन इमाम हुसैन जीते। अच्छा यजीद न कल जीता था, ना आज जीता है, ना क़यामत तक जीतेगा। हुसैन न कल हारे थे, ना आज हारे हैं, ना क़यामत तक हारेंगे। मेरे अकीदे से आपका अकीदा मिले तो बोलिएगा, मैं उसे इमाम ही नहीं मानता जो हार जाए। इमाम हारता नहीं है, इमाम हर हाल में जीतेगा, चाहे तलवार चला के जीते, चाहे गर्दन कटा के जीते, चाहे कलम चला के जीते। समझदार लोग बैठे, चाहे कलम चला के जीते, चाहे जहर पी के जीते, और चाहे कातिल को शरबत पिला के जीते, इमाम हर हाल में जीतेगा। फिर लोगों ने यह क्यों लिख दिया कि बज़ाहिर यजीद जीता? लोगों ने देखा हुसैन 72 साथियों के साथ करबला के मैदान में आए, यजीद ने उन्हें कत्ल कर दिया और यजीद बज़ाहिर जीत गया। यह पागलों का फैसला है, यह मजनूनों का फैसला है, यह उनका फैसला है जिनके घर की दीवारें बहुत छोटी हैं। हाय हाय। वरना अकलमंद इंटेलेक्चुअल दानिश्वर लोग जो हैं वो जानते हैं लड़ाई का फैसला मरने जीने पर नहीं होता। लड़ाई का फैसला जब भी होगा मकसद पे होगा। यार कहां बैठ गए हैं? मकसद पे होगा। जिसका मकसद बचेगा वो जीतेगा, जिसका मकसद नहीं बचेगा वो हार जाएगा। मेरा मकसद है माइक बचाना, दुनिया का मकसद है माइक मिटाना। मैं मर जाऊं ये माइक रहे तो मैं जीत गया। लेकिन अगर ये माइक ही ना रहे मैं जिंदा रहूं तो मैं हार गया। इसका मतलब जिसका मकसद बचेगा वो जीतेगा। अब बताइए यजीद का मकसद क्या था? नमाज न रहे। अब अगर कायनात में कोई नमाजी नमाज पढ़े तो यजीद हार गया। यजीद की हार पे इतना चुप है यार आप? यजीद हार गया। अब हमें कम से कम यही सोच के नमाज पढ़नी चाहिए। कहेंगे मौलाना बहुत बुरा फंसा के लाए आप। यही सोच के नमाज पढ़नी चाहिए कि नमाज इबादत इलाहिया के साथ साथ फतेह हुसैनी का ऐलान भी है। नमाज बताती है कि हुसैन जीत गए। देखिए लब्बैक या हुसैन कहने का सबसे अच्छा तरीका है नमाज पढ़ी जाए, इसलिए कि नमाज ही बताएगी कि हुसैन जीत गए। पहला मकसद आपने सुन लिया। दूसरा मकसद, जैसे जिगर की कुव्वत लगा के मैं पढ़ रहा हूं ऐसे सुन लीजिएगा। दूसरा मकसद यजीद ये था कि या तो हुसैन बैयत करे, या तो हुसैन का कोई बेटा बैयत करे, यही था ना। या तो हुसैन बदल जाए, या हुसैन का कोई बेटा बदल जाए, या हुसैन अपनी बात से बदल जाए,
या हुसैन का कोई बेटा बदल जाए, तवज्जो, अब जो बदल जाए वो हार गया। नहीं बात पहुंच रही है। जो बदल जाए वो हार गया। अगर हुसैन का कोई बेटा बदले तो यजीद जीता, और अगर यजीद का बेटा खुद तख्ते हुकूमत को लात मार दे, हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। हाँ, मिलके बेदारी वाला नारा, अब अगर यजीद का बेटा खुद तख्ते हुकूमत को लात मार दे और कहे ये मुझे नहीं चाहिए, ये तो बनी हाशिम का हक है। जरा सोचिए, जो अपने बेटे की नजर में ना जीता हो, हाय हाय हाय, वो दुनिया की नजर में क्या जीतेगा। बीबी ने क्या कहा, अल हया तो फिल हया, हया में जिंदगी है, बेहयाई में अल्लाह अकबर मौत है। लोग कहते हैं समाज में कि ये शख्स बड़ा बेहया हो गया है। बेहया नहीं है, वो मर चुका है। इसलिए कि जो बेहया है, बीबी ने कहा कि वो मुर्दा है। खुदा के वास्ते जिंदों में रहिए, मुर्दों में जाने की कोशिश ना करिए। अल्लाह सलामत रखे जितने लोग आए हैं यहां पे, उनकी दिली हाजात को पूरी फरमाए, हर बीमारी से बचाए। अभी आपने देखा होगा कि एक वायरस निकला है कोरोना, मौला उससे भी तमाम शियाने हैदर करार की हिफाजत फरमाए। लेकिन एक बात है, कोरोना से डेंजरस वायरस है बुग़्ज़ अली का। अली के बुग़्ज़ का वायरस इससे खतरनाक है। कोरोना जान लेती है, वो ईमान लेता है। और एक बात बताएं, हमारे यहाँ हर चीज़ का इलाज है। नादे अली दम करते रहिए, कोई वायरस असर नहीं करेगा। जब मरहब जैसा वायरस खत्म हो गया, अरे चुपचाप बहुत है, तो आप नादे अली हर वक्त पढ़ते ही रहिए, इसलिए कि हर चीज़ की दवा है ये अली का नाम। हर चीज़ की दवा, कोई दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है जिसका इलाज ना हो नादे अली में। नादे अली दम करते रहिए, अल्लाह के जिक्र को करते रहिए, अहले बैत पर सलवात पढ़ते रहिए, कोई वायरस आपको असर नहीं करेगा। इसलिए कि जहाँ अली है वहाँ वायरस नहीं है। वायरस उनके यहाँ होता है जो लावारिस हो। आपके यहाँ अल्लाह ने वारिस दिया है। अल्लाह का शुक्र है कि अली जैसा इमाम है आपके पास। अकेला नाम है अली का पूरी दुनिया में, जिसे तन्हाई में लीजिए तो सुकून मिलता है, और भीड़ में ले लीजिए तो इज्जत बच जाती है। सलवात पढ़े मिलजुल के, मैं आगे अर्ज करता हूँ। बीबी सलामुल्लाह अलैहा आयतुल्लाह मुबल्लिग़ आज़म अल्लामा इस्माइल देवबंदी फरमाते हैं कि मैशर का दारोमदार है ज़हरा की मर्ज़ी पे। खुदा के वास्ते थोड़ा सा जाग जाइएगा। ज़हरा की मर्ज़ी पे, ज़हरा जिसे कहेंगी कि ये जन्नत में जाएगा वो जाएगा, जिसे कहेंगी नहीं तो अगर नबी भी कहे कि जाओ, इतने सन्नाटे में तो नहीं जा सकता। क्यों? कहा इसलिए कि बीबी की मर्जी ही का नाम है मर्जी खुदा। आप एक मिसम भाई, आप एक दुआ पढ़ते हैं, दुआए कुमैल, उसमें एक लफ्ज है या सरीर रिजा, अरे जल्दी राजी होने वाले। कोई थर्मामीटर है कितनी जल्दी राजी होता है? कोई पैमाना है कितनी जल्दी राजी हो जाता है? और अगर बहुत जल्दी राजी हो जाता है तो फिरौन से क्यों नहीं हुआ? राजी भी जल्दी होता है, नाराज भी बहुत देर तक रहता है, गद्दारों को माफ भी नहीं करता, वफादारों को माफ भी कर देता है। अम्मा कहाँ बैठ गए हैं आप यार, खुदा की कसम। गद्दारों को माफ भी नहीं करता, वफादारों को माफ भी कर देता। ये दोनों दलील कौन देगा? कहा अहले बैत देंगे। या सरीर रजा की दलील करबला में हुसैन ने दी, हुर को गले लगा के बताया जिसका बंदा इतनी जल्दी माफ करता हो। अम्मा यार बोलो खुदा के वास्ते। सो रहा था अपने मुकद्दर की गोद में, सो रहा था अपने मुकद्दर की गोद में, करवट ली तो आ गया सरवर की गोद में। नारायण
खैर आली 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 बुलंद करके हुसैन ने हुर को गले लगा के बताया, जिसका बंदा इतनी जल्दी माफ करता हो उसका अल्लाह कितनी जल्दी माफ करता है। वफादारों को अल्लाह माफ करता है, हुसैन ने दलील दी। अब गद्दारों को अल्लाह कभी माफ नहीं करता, इसकी दलील ज़हरा को लोग सलाम कर कर के मर गए, ज़हरा ने जवाब नहीं दिया। अल्लाह अकबर यार, अल्लाह अकबर। अल्लाह गद्दारों को माफ नहीं करता। अल्लामा इस्माइल देवबंदी से पूछा गया, दो तीन बातें हैं कि ये बताइए कि मरियम अफजल है कि ज़हरा। अल्लामा इस्माइल देवबंदी ने कहा कि ज़हरा अफजल है। कहा कोई दलील है? अल्लामा ने कहा दलीलों का अंबार है। अब अल्लामा ने पूछा कि तेरी नजरों में कौन अफजल है? कहा मरियम। उस पादरी से कहा अल्लामा ने कि तेरे पास क्या दलील है? कहा मेरे पास दलील यह है कि अल्लाह ने मरियम का नाम कुरान में बार बार लिया है, ज़हरा का कहीं नाम नहीं लिया। वजह क्या है? अगर ज़हरा अफजल है तो कुरान में बार बार नाम आना चाहिए था, मरियम का ना आता। अल्लामा इस्माइल देवबंदी ने कहा ये बता कभी बादशाह के दरबार में गया है? अब चुप रहिएगा तो मुझे अफसोस होगा। बादशाह के दरबार में गया है? कहाँ गया हूँ। कहा तूने देखा नहीं बादशाह अपने दरबार में कनीजों के नाम लेता है, घर वालों के नाम नहीं लेता। हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बादशाह दरबार में कनीजों के नाम लेता है, घर वालों के नाम नहीं लेता। मरियम है कनीज, ज़हरा है मालकिन। कहा दूसरी तेरे पास दलील क्या है? कहा मरियम का बेटा मासूम है। अल्लामा ने कहा कि मरियम का एक बेटा मासूम, ज़हरा के 11 बेटे मासूम। मरियम का एक बेटा मासूम है, इमाम नहीं है, नबी है। ज़हरा के 11 बेटे मासूम हैं और इमाम है। ठीक है। अब आइए, अल्लाह खुद ही कसम अजीब मोड़ पे ले आए हैं अल्लामा इस्माइल देवबंदी उसे। अल्लामा इस्माइल देवबंदी ने कहा और तेरे पास दलील क्या है कि मरियम अफजल है? उसने कहा मेरे पास दलील है कि अल्लाह ने कुरान में मरियम के तहारत की सनद दी है। अल्लामा ने कहा अगर मरियम को एक बार सनद दी है तो ज़हरा को 2 बार दी है। अम्मा कहाँ है पढ़े लिखे मजमा यार, खुद ही कसम 2 बार दी है। मरियम के लिए कहा या मरियम इन्नल्लाह अस्तफा के व ताहरा के, अल्लाह ने तुम्हें पाक कर दिया। एक बार ताहरा के लफ्ज आया है मरियम के लिए, ज़हरा के लिए आया है युत्ताहिरकुम ततहीरा। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। युत्ताहिरकुम, युत्ताहिरकुम ततहीरा 2 बार लफ्ज आया है ज़हरा के लिए। अब अल्लामा ने कहा सुन, तुझे शर्म नहीं आती? तवज्जो, तुझे शर्म नहीं आती मरियम को अफजल कहते हुए? अब मैं देखूं कौन यहां मौजूद है। अल्लामा इस्माइल देवबंदी ने कहा तू लेके आ मरियम को। यह जुमला अगले साल तक के लिए याद रखिएगा। तू लेके आ मरियम को, हम लेके आते हैं ज़हरा को, जिसे देख के मोहम्मद खड़े हो जाए। अरे यार कहां है मजमा यार, मेरा खुदा की कसम, जिसे देख के मोहम्मद खड़े हो जाए वो है अफजल। उसने कहा कि नहीं, एक दलील और है मेरे पास। क्या दलील है? कहा मरियम का बेटा ऊपर है, ज़हरा का बेटा नीचे, मरियम का बेटा आसमान पे, ज़हरा का बेटा जमीन पे। तो ये जो अफजल है वो नीचे क्यों है? हमेशा अफजल चीज बुलंदी पर होती है। अगर मरियम का बेटा अफजल नहीं था तो ऊपर अल्लाह ने क्यों रखा? हाय हाय, वो अली वाला ही नहीं है जो लाजवाब हो जाए। ठीक है, जो लाजवाब हो जाए। कहा सुन, ईसा ऊपर क्यों, मरियम का बेटा ऊपर क्यों, ज़हरा का बेटा नीचे क्यों? अल्लामा ने कहा अल्लाह ने दोनों की अजमत को अपने अदल के मीज़ान में तौला,
जिसका पल्ला हल्का हो गया, मैं कहाँ है यार, खुदा की कसम आप बैठे, जिसका पल्ला हल्का हो गया उसे ऊपर भेज दिया, जिसका झुक गया उसे नीचे रोक लिया। अब अल्लामा ने कहा तुझे शर्म नहीं आती मरियम को अफजल कहते हुए ज़हरा से? कहा क्यों? कहा इसलिए कि जो जन्नत के टुकड़ों पर पले वो है मरियम। बात तो हो गई यार मेरी खुदा की कसम, जो जन्नत के टुकड़ों पे पले वो है मरियम, और जो जन्नत वालों को अपने टुकड़े पर पाले एक बगैर कहे सलवात पढ़ दीजिए। जिंदाबाद। जो वहां के टुकड़े पर पले वो है मरियम, और जो वहां वालों को अपने टुकड़े पर पाले वो है ज़हरा। तुझे पता नहीं है खाने वाला कौन है, खिलाने वाला कौन है? जो खाए वो और है, जो खिलाए वो और है। अब अल्लामा ने कहा सुन, तवज्जो, अल्लामा ने कहा यह बात तो तब खुलेगी कौन अफजल। भैया चुप ना होइए, जब मरियम का बेटा भी आएगा। हाय 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 हाय, ज़हरा का बेटा भी आएगा। अगर मरियम का बेटा नमाज पढ़ाए, भाई यहीं से छोड़ दूं, मसाइल पढ़ दूं क्या? अगर मरियम का बेटा नमाज पढ़ाए तो मरियम अफजल, और अगर ज़हरा का बेटा नमाज पढ़ाए, तारीख में है कि ज़हरा का बेटा कहेगा मरियम के बेटे से कि नमाज पढ़ाओ, वो कहेंगे कि आप तो मेरे भी इमाम हैं। हाय हाय हाय, आप तो मेरे भी इमाम हैं। अब अल्लामा ने कहा अगर मरियम का बेटा नमाज पढ़ाए तो मरियम अफजल, अगर ज़हरा का बेटा नमाज पढ़ाए तो ज़हरा अफजल। अब देखो कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ा रहा है। मैंने कहा परवरदिगार यह ऐसा इंतजाम क्यों किया तूने कि नबी नमाज पढ़े, इमाम नमाज पढ़ाए। बहुत बड़ा मसला है जो हल करने जा रहा हूं मैं। नबी नमाज पढ़े, इमाम नमाज पढ़ाए, ऐसा तूने क्यों किया? अल्लाह ने कहा मैं ये बताना चाहता हूं कि जब हमारा भेजा हुआ 12वां इमाम, आय हाय, जब हमारा भेजा हुआ 12वां इमाम किसी नबी के पीछे नमाज नहीं पढ़ता, तो हमारा भेजा पहला इमाम मदीने के चरवाहों के पीछे। अरे मिल के सलवात पढ़ दीजिए भैया। मिल के जब हमारा भेजा हुआ 12वां हादी किसी नबी के पीछे नमाज नहीं पढ़ता, तो हमारा भेजा हुआ पहला हादी किसी मगाफिर की भट्टी पे पैदा होने वाले के पीछे कैसे पड़ेगा? किसी चंदे से आने वाले इंसान के पीछे कैसे पड़ेगा? खुदा की कसम, ये तारीख़ की बहुत बड़ी खयानत है कि जो चीज़ थी उसे पेश नहीं किया गया। पांचों इमाम से पूछा गया मौला आपकी जद्दा का एक लक़ब है उम्मुल उलूम, इल्मों की माँ। मौला इसका मतलब क्या है? मौलाना का इल्मों की माँ का मतलब यह है कि जितना इल्म अल्लाह ने हम 12 इमामों को दिया, अकेली मेरी जद्दा को दिया। हाय हाय अल्लाह अकबर, अकेली मेरी जद्दा को दिया। अब साहिल कहता है कि मौला आपकी जद्दा ने खुतबा फिदक में कहा अय्युहन्नास इल्मू अन्नी फातिमा व अबी मोहम्मद, मुझे हुक्म हुआ है इसलिए पढ़ रहा हूं। अय्युहन्नास, ऐ लोगों जान लो मैं फातिमा हूं, मेरा बाप मोहम्मद है। मौला आपकी जद्दा ने यह क्यों नहीं कहा कि मैं मोहम्मद की बेटी हूं?
ये क्यों कहा कि मेरा बाप मोहम्मद है? पांचवें इमाम ने कहा कि ये बीबी बताना चाहती थी कि अगर और बेटियां हैं तो निकल के आएं और कहें कि खाली तुम्हारा ही बाप थोड़ी है। ना निकल के आना इस बात की दलील है कि कल भी ज़हरा अकेली थी। मैं बोल के सुनिएगा तब। आज भी ज़हरा अकेली है। अय्युन्नास एलमू, ऐ लोगों जान लो। मौला ये बताइए कि आपकी जद्दा ने एलमू क्यों कहा, ए रफू क्यों नहीं कहा? ये क्यों कहा मुझे जान लो, ये क्यों नहीं कहा मुझे पहचान लो? छठे इमाम ने कहा मेरी जद्दा के कहने का मतलब ये था कि तुम हमें जान लो, यही बहुत है। मार्फत की बात सुना करो यार थोड़ी देर। तुम हमें जान लो, यही बहुत है, पहचान तो सकते ही नहीं। साहिल ने कहा मौला आपकी जद्दा को कोई नहीं पहचान पाएगा। मौला ने कहा कोई नहीं। साहिल ने कहा मौला अगर कोई पहचान ले तो? इमाम ने कहा अगर मेरी जद्दा को कोई पहचान ले तो अल्लाह के ऊपर लाजिम हो जाएगा कि उसे इमाम बना दे। सलवात पढ़े यार बाबा से बुलंद मिलके। ना 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 ना, उसे इमाम बना दे। इसलिए कि जो ज़हरा को पहचान गया वो इमाम है और इमामत की फेहरिस्त मुकम्मल है। देखिए लोग कहते हैं कि मजबूर थे हुसैन करबला के मैदान में। झूठ बोलते हैं लोग। मजबूर हुसैन नहीं थे, मजबूर यजीद था। लोगों ने लिख दिया बहुत बड़ा बहादुर था यजीद, उससे बड़ा बुज़दिल हमने नहीं देखा। क्यों? वो खुद तो आया नहीं। हाँ आप तड़प के सुनेंगे, मुझे पता था इसीलिए मैंने चेंज कर दिया। वो खुद तो आया नहीं, छुपा रहा शाम में घर में। जो घर में छुपे बहादुर नहीं होता। अभी हमसे लोगों ने पूछा, बीबी की शहादत में मैं खुतबा पढ़ रहा था, खुतबा फ़िदक। लोगों ने कहा कि इसका कोई फ़ायदा हुआ? आज तक बीबी ने जो खुतबा दिया था उसका कोई असर दिखा? मैं पूरे मजमे की तवज्जो। हमने जाके कहा इससे बड़ा असर क्या देखोगे? ये खुतबे ही का असर है कि औरतें जालिम हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ी है। वरना कौन बोलना जानता था? किसके अंदर इतनी हिम्मत थी? यजीद बहुत बड़ा बहादुर था। यजीद से बड़ा बुज़दिल मैंने नहीं देखा। क्यों? वो खुद तो आया नहीं। जो घर में छुपे वो मैं अजीब व गरीब मंजिल पे हूँ, शहीद मेरी मदद फरमाए। वो खुद तो आया नहीं। जो घर में छुपे वो बहादुर नहीं होता। सुनना मैं सब, जो मैदान में आए वो है बहादुर। जो घर में छुपे वो बहादुर नहीं है। कोई एक आदमी भी चुप रहा तो अफसोस होगा। जो घर में छुपे बहादुर नहीं, जो मैदान में आए वो है बहादुर। यही वजह है कि हुसैन के खेमे में अली असगर भी नहीं रुके। अल्लाह अकबर यार, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो देखिए बहादुरी, तो देखिए असगरे बेसीर की बहादुरी, तो देखिए असगरे बेसीर की मुस्कुरा के चांद ले ली हुरमला के तीर। नाराया बुलंद करके दोनों हाथ। जिसके जिसके बाजुओं पर सरकारी बाबुल हवायत के कटे हुए बाजुओं का कर्ज है, नजफ रसा नारा, नारा है गरीब। यही वजह है कि हुसैन के खैमे में अली असगर भी नहीं रुके, मैदान में आ गए। कहा हम हैं बहादुरों के कबीले के। बहादुर यजीद नहीं है। कितना बड़ा बहादुर था बता दूं? जब हुसैन ने कहा बैअत नहीं करूंगा, यजीद ने 55 मुल्कों में खत लिखा, फौज भेजो। क्यों? हुसैन से लड़ाई हो गई है, फौज भेजो। इधर अकेले हुसैन, आजादार हो बैठे हो सब। इधर अकेले हुसैन, इधर 55 मुल्कों में खत भेजा जा रहा है, फौज भेजो, फौज भेजो, फौज भेजो। जो फौजों को इकट्ठा करे वो है यजीद। भैया चुप ना हो यार। जो फौजों को इकट्ठा करे वो है यजीद। जो चिराग बुझा के कहे चले जाओ। जज़ाकल्लाह। बस ज्यादा देर नहीं। जो चिराग बुझा के कहे चले जाओ उसे कहते हैं हुसैन। क्या समझेगी दुनिया हुसैन को? कहां गए?
न समझने वाले। हुसैन ऐसी शख्सियत का नाम है कि जो मर भी जाए तो मैदान नहीं छोड़ता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं कि हुसैन मजबूर थे, मजबूर हुसैन नहीं थे, मुख्तार। देखिए, मजबूरी का नाम सब्र नहीं है, सब्र अख्तियार का नाम है। करबला का मैदान, तवज्जो 2 लम्हे के लिए बस। करबला का मैदान, हुसैन को महसूस हुआ किसी ने मेरे ऊपर साया किया है। हुसैन ने देखा तो क्या देखा? कहा जिब्रील हट जाओ। मसाइब नहीं पढ़ रहा हूं, मसाइब से फजाइल पढ़ रहा हूं। जिब्रील हट जाओ, जल्दी हट जाओ। एक शेर बड़ा अच्छा याद आ रहा है। हुसैन ने कहा जिब्रील जल्द अपने परों को समेट लो, साया कबूल करती नहीं गैरत हुसैन। हाय हाय, साया कबूल करती नहीं गैरत हुसैन। कितने लोग यहां अब्बास का परचम उठाने वाले मौजूद हैं। साया कबूल करती नहीं गैरत हुसैन। जिब्रील हट जाओ। जिब्रील हटे, जाफर जिन्न आया। मौला इजाजत दीजिए, इनको 1 लम्हे के अंदर अगर खत्म न कर दूं तो अपना गुलाम न कहना। इनको अगर मौत के घाट उतार दूं तो गुलाम न कहना। इनको अगर निस्तो नाबूद न कर दूं तो गुलाम न कहना। हुसैन ने कहा जाफर खामोश हो जा, अगर यही करना होता तो अब्बास को इजाजत न देता। जज़ाकल्लाह यार, जज़ाकल्लाह। मिलके अगर यही करना होता तो अब्बास की तलवार क्यों तोड़ता? अगर यही करना होता तो गाजी को सिर्फ हां करने की देर थी, इसलिए कि मेरा गाजी तो मदीने से सुनता आ रहा है, अब्बास करबला आने दो। हाय हाय, अल्लाह अकबर। हुसैन ने कहा जाफर जल्दी हट जाओ। जाफर हटे। आदम से लेके ईसा तक तमाम नबी खड़े हैं करबला में। जुमला लोहे दिल पर लिख लीजिएगा। हुसैन की अजमत को सलाम करिएगा, मेरे हक में शहीद की बारगाह में दुआ करिएगा। आदम से लेके ईसा तक तमाम नबी खड़े हैं आके। हुसैन से कह रहे हैं फर्जंद रसूल, अगर आप कहे तो हम आपकी मदद करें। जुमला अजीब गरीब है यार, कितना तड़प के आप सुनेंगे मुझे नहीं मालूम। फर्जंद रसूल, अगर आप कहे तो हम आपकी मदद करें। हुसैन ने नबियों की आंखों में आंखें डाल के कहा तुम्हारी मदद करने तो हम आए हैं। कहां हो यार, कहां भैया? तुम्हारी मदद करने तो हम आए हैं, तुम हमारी क्या मदद करोगे? जाओ, ये वक्त इम्तिहान है। अब्बास के होते हुए जहां सब्र किया जाए उसे सब्र कहते हैं, इसलिए कि अब्बास जैसी ताकत मौजूद हो और इंसान सब्र कर ले। अकबर जैसी ताकत मौजूद हो और इंसान सब्र कर ले। आबिद बीमार जैसी ताकत मौजूद हो, इंसान सब्र कर ले। और इतना सब्र किया गया, यकीन मानिए। एक ईसाई मौर्रिख लिखता है कि अगर ये मोहम्मद कह के जाते कि मेरे बाद अहले बैत को सताना, फिर भी दुनिया इससे ज़्यादा न सता पाती जितना उसने सताया। मैं रास्ते में सोच रहा था कि मसाइब किसका पढ़ूं। मेरे जहन में फ़ौरन आया कि उस बारगाह में उस बीबी का मसाइब पढ़ूं जो थी तो सबसे कमसिन, सदमे सबसे ज़्यादा उठाए बीबी ने। हुसैन की 4 साल की सकीना। मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, इसमें सारे लोग साहिब औलाद बैठे हैं। बेटियों की आदत होती है, बेटियां बाप को ज़्यादा चाहती हैं। घर में कोई मार दे तो फ़ौरन कहती है शाम में जब बाबा आएंगे ना तो बाबा से बताऊंगे कि तुमने हमें मारा है। भाई मार दे तो बाबा से बताऊंगी, माँ भी मार दे तो बाबा से बताऊंगी। आज़ादारों, कभी आपने सोचा शिम्र सकीना को तमाचों पे तमाचे मारता रहा, सकीना बुलाए तो किसे बुलाए? क्यों? सकीना की आंखों के सामने हुसैन के गले पर कुंद खंजर चल गया है।
सकीना हर तमाचे पे एक आवाज़ देती थी, चाचा अब्बास। चचा अपने भतीजी का आलम नहीं देखोगे चचा? अल्लाह अकबर। मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। इस बीबी का मसाइब पढ़ता हूँ तो मेरा जिगर फटता है। जिनके यहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, जिनकी गोदियों में छोटे छोटे बच्चे हैं, जब तक ये मसाइब पढ़ूँ अपने बच्चों को प्यार न करें। इसलिए कि जब आप अपने बच्चे को प्यार करेंगे तो आपके बीच में कहीं रुबाब बैठी होती है। बच्चों को प्यार करता देख के करबला का रुख करके कहती है, असगर और सकीना, कायनात की हर माँ अपने बच्चे को प्यार करे, लेकिन हाय रे रबाब का मुकद्दर, कभी प्यार न किए तुमको हमने। दूसरी खासियत क्या होती है बच्चों की अज़ादारों, जिनके पास छोटी बच्चियाँ, मेरे पास भी एक 3-4 साल की बच्ची है। मुझे इसका तजर्बा भी है, मैंने तजर्बा भी किया पढ़ने के बाद। छोटे बच्चे बुलंदी पे अकेले बैठने के आदी नहीं होते। किसी बड़ी दीवार पे छोटे बच्चे को अकेला बिठाइए, जब छोड़िएगा तो आपका हाथ पकड़ लेगा। क्यों? कहीं नीचे न गिर जाएं। अज़ादारों 12 मरतबा शिम्र ने सकीना को ऊंट पे बिठाया और बार बार सकीना नीचे गिर जाती थी। शिम्र ने कहा, सकीना को ऊंट की पुश्त से बांध दो। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आवाज़ गिरिया बुलंद हो गई है। सकीना को ऊंट की पुश्त से बांध दो। सकीना ऊंट की पुश्त पे है, सीना छिल्ला है, ऊंट चल रहा, आवाज दे रही, भैया सज्जाद, भैया सकीना की मदद नहीं करोगे? और भाई भी इतना गरीब है, अल्लाह अकबर, कायनात में कोई भाई इतना गरीब ना हो जितना गरीब सज्जाद है। आपको मालूम है शाम के बाजार में काफिला है। ये जुमला कहते ही मेरा जी चाहता है मैं मर जाऊं। क्या अहले बैत का काफिला है शाम के बाजार में। ज़ैनब को महसूस हुआ मेरे दामन को किसी ने पकड़ रखा है। ज़ैनब ने देखा तो क्या देखा, हुसैन की 4 साल की सकीना दामन से लिपट के कह रही है, फूफी अम्मा। हाँ बेटा सकीना। फूफी अम्मा, वो जो बाला खाने पे औरत है ना, वो जो छत पे औरत बैठी है, हाँ बेटा बताओ। फूफी अम्मा, उसके हक में दुआ कर दो। ज़ैनब ने कहा, सकीना इस बीबी को जानती हो? कहा, फूफी अम्मा मैं जानती नहीं हूँ। फिर सकीना, तुम शाम में पहली बार आई हो बेटा। बेटा तुम इस बीबी के हक में दुआ क्यों कराना चाहती हो? सकीना ने कहा, फूफी अम्मा इसलिए कि ये बीबी मुझे शरीफ मालूम हो रही है। ज़ैनब ने कहा, सकीना कैसे पहचाना? सकीना ने कहा, फूफी अम्मा देखिए, हर बीबी के हाथ में पत्थर है, इसके हाथ में पत्थर नहीं है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मौला कोई गम न दे आपको। मौला आपकी गोदियां आबाद रखें, आपके जवानों को सलामत रखें। तारीख कहती है कि जिस बीबी के हाथ में पत्थर नहीं था, बस कलेजा थाम के बैठ जाइएगा, जिस बीबी के हाथ में पत्थर नहीं था, उस बीबी ने कैदियों की तरफ देख के कहा, ए कैदियों जल्दी जल्दी गुजर जाओ, ये मंजर हमसे देखा नहीं जाता। जैसे ही बीबी ने कहा कैदियों जल्दी जल्दी गुजर जाओ, मंजर देखा नहीं जाता, नीचे से सैयदे सज्जाद ने हथकड़ियां संभाल के कहा, रेहाना। रेहाना, अगर दुनिया ने हमें कैदी कहा तो कोई बात नहीं, तुमने भी हमें कैदी कह के बुलाया। तारीख कहती है जैसे ही सज्जाद ने कहा रेहाना तुमने हमें कैदी कह दिया, उस बीवी का दिल धड़कने लगा, हाथ पैर कांपने लगे, चादर सर पे डाली, नीचे दौड़ के आई, कनीज से कहा गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आज भरे बाजार में एक कैदी ने मेरा वो नाम लेके बुलाया जो नाम मेरे मौला अली ने रखा था। पता नहीं कहाँ बैठ गए हैं आप। वो नाम लेके बुलाया जो नाम मेरे मौला अली ने रखा था। या तो इस नाम को मेरा मौला जानता था या तो मेरा बाबा जानता था।
कनीज से कहा जाके पता करके आ ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं। कनीज बाजार में आई, हाथों को जोड़ के सज्जाद से कहा, एक कैदी, आपने कभी सोचा नहीं कोई सज्जाद को कैदी कह के बुलाए, कलेजा नहीं फटता है। एक कैदी, मेरी मालकिन ने पूछा है तुम कहाँ के रहने वाले हो। सज्जाद ने सर झुका के कहा, अगर तुझे पता करना है तो पीछे मेरी फूफी मौजूद है। ऐसा पुरसा देना कि सज्जाद दुआ दे के जाएं। पीछे मेरी फूफी मौजूद है, जाके उससे पता कर ले हम कहाँ के रहने वाले हैं। तारीख कहती है कि वो बीवी आई, बीवी ज़ैनब के पास हाथों को जोड़ के कहा, बीबी मेरी मालकिन ने पूछा है तुम कहाँ की रहने वाली हो। ज़ैनब ने एक जुमला कहा, अगर तेरी मालकिन को ये पता करना है कि हम कहाँ के हैं तो उससे कह दे बाजार में चल के आ जाए। कयामत हो गई अज़ादारों, बस उससे कह दे बाजार में चल के आ जाए। अज़ादारों, एक मर्तबा जैसे ही उसने कहा उससे कह दे बाजार में चल के आ जाए, उसने कहा, बीबी आपको पता नहीं है मेरी मालकिन मदीने के सैयदों की कनीज है। पता नहीं जुमला आपने कैसे सुन लिया। मेरी मालकिन मदीने के सैयदों की कनीज है, बाजारों में नहीं आती। पता नहीं ये जुमला सुन के कौन जिंदा रहे कौन बेहोश हो जाए। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, जाके कह दे तुझे सैयद की बेटी बुला रही है। जाके कह दे तुझे सैयद की बेटी बुला रही है। तारीख कहती है कि बीवी दौड़ के आई, कनीज दौड़ के आई, बीबी के पास हाथ जोड़ के कहा, बीबी गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा एक कैदन है, एक कैदन है, उसमें वो कहती है कि जाके कह दे कि अपनी मालकिन से कि बाजार में आ जाए। उसने कहा तूने बताया नहीं कि हम मदीने के सैयदों की कनीज है। कहा बीबी गजब तो हो गया, कलेजा तो फट गया। उस बीबी ने कहा जाके कह दे तुझे मदीने की सैयद की बेटी बुला रही है। सैयद का नाम सुना, रेहाना का दिल धड़का, दौड़ के आई बाजार में, बीबी के सामने हाथों को जोड़ के कहा, ए बीबी जल्दी जल्दी बता दो तुम कहाँ की रहने वाली हो, इसलिए कि मेरी शहजादी ने कहा है ज़्यादा देर बाजारों में न रुका करो। बस मसाइब ख़त्म होने वाला है, अज़ादारों पुर साहब को पेश करना है, ज़्यादा देर बाजार में न रुका करो। बीबी ज़ैनब ने सर झुका के कहा, हम मदीने के रहने वाले हैं। मदीने का नाम सुना, रेहाना का दिल और धड़कने लगा। कहा बीबी, 2 कदम पीछे हट के पूछा, बीबी मदीने में कहाँ की हो? ज़ैनब ने सर झुका के कहा, मोहल्ले बनी हाशिम। रेहाना की आंखें फटी की फटी रह गई। बीबी मोहल्ले बनी हाशिम में कहा की हो? बीबी ज़ैनब ने कहा, कहां तक तुझे बताऊं, बस इतना जान ले, जब सूरज की किरणें गुंबद रसूल पर पड़ती है उसका जो साया है वो मेरे आंगन में आता है। रेहाना ने कहा, बीबी ऐसा न कहो, वो तो मेरी शहजादी ज़ैनब, वो तो मेरी शहजादी ज़ैनब का घर है। ए बीबी खुदा के वास्ते अब ये न कहना कि मैं ज़ैनब हूँ। अज़ादारों, बीबी ज़ैनब ने कहा, तेरा नाम रेहाना है? कहा तू मालिक अश्तर की बेटी है? कहा ये रेहाना, अरे ज़ैनब तेरे सामने खड़ी है, तूने नहीं पहचाना, अब ज़ैनब शहजादी नहीं है, कैदी बन चुकी है। ए रेहाना, सब उजड़ गया, हम बर्बाद हो गए। वो मेरा भैया हुसैन, वो घोड़े की गर्दन में मेरा अब्बास, सब बर्बाद हो गया।